नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में टोटल इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन कराएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 28 तारीख, 29 तारीख जो कि अगस्त में आपका एग्जाम है, और इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 को आपका जो है सितंबर में भी एग्जाम है। तो सारे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन, पुलवामा आतंकी हमला किस दिन हुआ था? दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा जो है दर्दनाक घटना थी और ये घटना हुई थी 14 फरवरी 2019 को। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में अमेरिका का राज्य अलास्का पहले किस देश के अधीन था? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये अमेरिका का राज्य था जिसका नाम क्या था? अलास्का। और ये अमेरिका का राज्य है अलास्का, और ये पहले किसके अधीन था? तो दोस्तों, ये जो अधीन था ना, ये रसिया के अधीन था। तो रसिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया? दोस्तों, चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो 1922 में हुआ, और महात्मा गांधी जी ने जो है चौरा चौरी कांड से नाराज होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आंसर आ जाएगा ए। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, जीएसएलवी का पूरा नाम एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको फुल फॉर्म होता है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं दोस्तों पांचवे की। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, छुई मुई का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? दोस्तों, ये जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा मिमोसा प्यूडिका इसका नाम होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस बुक के लेखक कौन है? तो ये अरुंधति राय है। तो आंसर आ जाएगा सी। बात करते हैं 7वें की। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, दिल्ली का जो मेट्रो है उसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, 2019 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया प्रणब मुखर्जी को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की 9वां, मुंबई स्थित होटल ताज का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों, जमशेदजी टाटा का नाम आपने सुना होगा, जमशेदजी टाटा। बी ऑप्शन में दिख रहा है ना आपको, जमशेदजी टाटा। इन्होंने क्या किया? मुंबई स्थित होटल ताज का निर्माण करवाया था। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, दादर एवं नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दोस्तों, ये इस नदी का नाम है दमन गंगा। क्या नाम है? दमन गंगा इस नदी का नाम है। 11वां क्वेश्चन, जल से भी हल्की कौन सी धातु होती है? जल से भी हल्की होती है सोडियम धातु। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 12वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला जलमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा नीलगिरी में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गाइस, इसका आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 15 क्वेश्चन, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो गाइस, इस नदी का नाम है जम्बेजी नदी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन, वर्ष में किन दो तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो गाइस, ये है 21 मार्च और 23 सितंबर को। आंसर आ जाएगा बी। 17 देखो, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाइस, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है। 18 देखो, राणा प्रताप सागर परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? गाइस, ये है पन बिजली परियोजना। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को अधिकतम कितने समय में भरना अनिवार्य रहता है? तो गाइस, इसका आंसर आ जाएगा 6 माह में। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 20, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के समीप स्थित है? तो गाइस, ये पुलिकट झील के समीप स्थित है। सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखते हैं 21, भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत किस सुधार से चालू हुई थी? तो गाइस, ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 22, पूना पैक्ट 1932 पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो गाइस, ये किया था गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 23, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गाइस, इसका आंसर आ जाएगा लाला हरदयाल ने। आंसर आ जाएगा बी। गाइस, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस नंबर पर मैसेज करो, आपको जो है सुपर सिलेक्शन प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर आपको दिख रहा है 9243449122। इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हो तो आपको हम ऐसे प्रश्न देंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपको चाहिए तभी आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। आगे देख लेते हैं पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो गाइस, इस पुस्तक के लेखक है अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। आंसर आ जाएगा सी आंसर।
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? गाइस ये एंजाइम होते हैं प्रोटीनेसियस, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? तो गाइस ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। आगे देखते हैं 28, सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा रास बिहारी बोस थे, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 29, अकबर के दरबार में दो प्रमुख मुस्लिम नवरत्न कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वह है अबुल फजल और फैजी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 30 क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो गाइस ये किया था 1564 में, आंसर आ जाएगा 1564, यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 31, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद सलीम, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 32, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 33वां, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रवर्तक कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्टिन लूथर, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 34, पेरिस संधि के द्वारा किसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो गाइस ये प्राप्त हुई अमेरिका को, आंसर आ जाएगा सी। 35वां क्वेश्चन, रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो गाइस इसका जो आंसर आएगा निकोलस सेकंड, निकोलस सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुई थी? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 1920 में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 1870 में, 1870 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 38, नेफा का नया नाम क्या है? तो नेफा का जो नया नाम है वो है अरुणाचल प्रदेश, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 39, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गाइस इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि का हस्तांतरण, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 40वां, किस खनिज को श्वेत कोयला कहा जाता है? तो गाइस ये कहा जाता है यूरेनियम को, आंसर आ जाएगा ए आंसर। 41, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो गाइस ये है देहरादून में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 42, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो गाइस ये होता है राष्ट्रपति के प्रति, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 43, बंग भंग कब चालू हुआ? तो बंग भंग जो चालू हुआ ये चालू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 44, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा 22 भाषाएं, आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 45, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना, अंग्रेजी राज को समाप्त करना, संविधान निर्माण की योजना तैयार करना, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना, डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 46, स्वामी विवेकानंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या लगाओगे? तो इसका आंसर लगाओगे हिंदू नेपोलियन के नाम से जानते हैं, सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए कोलकाता नगर का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो गाइस इसे माना जाता है जॉब चारनाक को। जॉब चारनाक जो है उनको कोलकाता शहर का या कोलकाता नगर का वास्तुकार माना जाता है। 48 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इनका जो नाम है ये नाम है विनायक दामोदर सावरकर, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को, आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखते हैं 51, अथर्ववेद कितने भागों या खंडों में विभक्त है? तो अथर्ववेद है आपके 20 भागों में। आगे देखिए 52, महावीर स्वामी के पश्चात जैन धर्म के प्रमुख गुरु कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्थूलभद्र, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 53, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीत लिया था? तो गाइस ये जीता था बीजापुर से, आंसर आ जाएगा बी। चलिए 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों जॉर्ज यूले, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 55वां क्वेश्चन, बास्क अलगाववादी संगठन ईटीए किस देश में सक्रिय रहा है? तो गाइस ये रहा है स्पेन में, इसका आंसर आ जाएगा स्पेन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 56, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 57, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड का भार कितना होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 0 होता है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 58,
सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? गाइस इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड। आंसर आ जाएगा बी। 59 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस में होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा रेफ्रिजरेटर में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 सोडियम धातु को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं 61 प्रोटॉन पर होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? तो प्रोटॉन पर होता है दोस्तों धनावेश। प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 62 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूरिया। प्रयोगशाला में ना यूरिया तैयार किया गया था, यूरिया। आगे देख लेते हैं 63 हाइड्रोजन का एक आइसोटोप क्या है? तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 64वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सी धातु संचारित नहीं होती? तो जो धातु संचारित नहीं होती वो है सोना। सोना जो है ना एक ऐसी धातु है जो संचारित नहीं होती। आगे देख लेते हैं 65 सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो गाइस इसका जो आंसर आएगा ब्यूटेन होती है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 66वां क्वेश्चन आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो आरडीएक्स का जो पूर्ण रूप है वो है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 67वां क्वेश्चन अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 68वां क्वेश्चन नर मनुष्य में लिंगी गुणसूत्रों का संयोजन होता है। तो क्या होता है नर मनुष्य में? तो एक्स वाई गुणसूत्र होता है नर मनुष्य में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 69 बच्चों के लिंग निर्धारण में किसका योगदान मुख्य होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा पिता के गुणसूत्र का। बी इसका राइट आंसर आएगा। 70वां क्वेश्चन रक्त को सामान्यतः कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो रक्त को बांटा गया 4 में। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो निकोटीन तत्व किस में पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है दोस्तों अफीम में। देखो जो अफीम होता है ना अफीम, उसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी ये कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। 73वां क्वेश्चन भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1972 में। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 74वां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था 1969 में। 1969 में इसरो का गठन हुआ था। सी इसका राइट आंसर आएगा। 75 भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा इनसेट 2A है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 76वां क्वेश्चन विश्व का न्यूनतम तापमान किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा टुंड्रा में। तो आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 77 रेड इंडियन एक्स कीमो और इन्यूट किनके मूल निवासी है? तो गाइस ये हैं उत्तरी अमेरिका के। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 78 समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो गाइस इसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन क्या होता है? तो आइसोहेलाइन समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। 79 भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कर्क रेखा। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 80वां क्वेश्चन संविधान सभा के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो राजभाषा का उल्लेख है भाग 17 में। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81वां संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो गाइस ये संसद के पास है। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 82 वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन छिद्र पाया जाता है अंटार्कटिका में। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 83 भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? तो भाग 5 में केंद्र सरकार जिसको हम संघ बोलते हैं उसका वर्णन है। 84 फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फीफा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है रॉबर्ट गुएरिन। आगे देखिए 85 पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 86 अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनते हैं मृदु लोहा से। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 87 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में आते हैं? तो गाइस ये आते हैं संवर्ती सूची में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 88 वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप लगाना शाम वेद को। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 90वां क्वेश्चन पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदाइन ने। उदाइन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना।
91 क्वेश्चन, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। आंसर आ जाएगा बी। 92, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मिलता है माशकी अभिलेख में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 93 क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो गाइस ये जो लगाया था वो लगाया था टी फैंतलर ने, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 94, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो गाइस ये जो संबंधित था ना, ये आ जाएगा आपका सातवाहन वंश, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 95, अश्वघोष किस शासक का दरबारी कवि था? तो अश्वघोष जो था ये कनिष्क का दरबारी कवि था। आंसर आ जाएगा सही आंसर। 96, इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो गाइस ये थे हरिशेन। हरिशेन जो थे ना ये इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता थे। 97, हर्षवर्धन का शासन कब समाप्त हुआ था? तो गाइस ये हुआ था 647 ईस्वी में, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 98, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता था मोरक्को का, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 99, नटराज की मूर्तियाँ किस काल की? तो नटराज की जो मूर्ति है ये चोल काल की है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 100 क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो गाइस ये था रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय जो था ना उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था। गाइस अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस नंबर पर मैसेज करना 9243449122। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना। 199 में आपको सारे सब्जेक्ट के सुपर सिलेक्शन प्रश्न मिल जाएंगे। जिसको भी चाहिए वो मैसेज करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।